हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पीटी इंजीनियरिंग के बारे में शेयर एनालिसिस। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे। पीटी इंजीनियरिंग किसमें इंगेज्ड है? इलेक्ट्रिकल लैमिनेशन एंड स्टैंपिंग। इसका मतलब क्या होता है? जो भी सिलिकॉन स्टील होता है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एक एक इलेक्ट्रिकल स्टील का लैमिनेशन किया जाता है, तो उससे उस सिलिकॉन स्टील की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है। और जो मेटल स्टैंपिंग है ये एक प्रोसीजर है मोटर लैमिनेशन को मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ अटैच करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये एक प्रोसीजर है। तो पीटी इंजीनियरिंग का मेन ये काम है। अब आगे आपको बताती हूँ कंपनी डेटा। तो सेक्टर का पी यहाँ पे 42.13 और कंपनी का पी रेशियो 12.93। तो अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो कंपनी के पी को, तो आपको बहुत ही कम रेट्स में मिल रहा है, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक की तरह आप इसको समझिए। सेक्टर का पीबी है 4.41 और कंपनी का पीबी है 1.10। तो सेक्टर के पीबी से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपनी आपको कम रेट्स में मिल रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0 है और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 67.39%। स्मॉल कैप है कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 228 करोड़ का है और ये कंपनी का जो रैंक है स्टॉक मार्केट की कंपनियों में से 1299 नंबर पे आता है। 20 डे एवरेज डिलीवरी, अगर आप 20 दिन का एवरेज निकालते हो ना कि लोगों ने कितने शेयर्स उठाए हैं मार्केट से, तो 55,244 शेयर्स उठाए गए हैं और इसका बीटा है 0.93। अब बीटा का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 0.93 के बीटा से ऊपर जाएगा, मतलब इतना ऊपर वो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कोई कंपनी का बीटा होता है मतलब वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और एक से कम हो तो वो मतलब इतना वॉलेटाइल नहीं है, कम रिस्क वाला शेयर आप मान सकते हो उसको। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड, यहाँ पे हमने 4 साल का आपको फाइनेंशियल ट्रेंड दिया है 2017 से 2020 तक, जहाँ पे हमने आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट बताया। रेवेन्यू मतलब सेल्स और प्रॉफिट बताया कंपनी का। तो जैसे कि आप सेल्स देख सकते हो, हर 3 साल मतलब जो 3 साल है कंपनी का सेल्स इंक्रीमेंट में ही है, लेकिन 2020 में कंपनी का सेल्स बहुत ही गिर गया है और उसी के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी बहुत गिर गया है। 2017 से 2018 अगर आप कंपेयर करते हो तो 32% में रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई और उसी के साथ प्रॉफिट में 160% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 2019 में देखें तो 2018 से 64% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट में 110% इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन 2020 में इसका धंधा कुछ नीचे आने की वजह से, उस वजह से कंपनी का जो सेल्स है वो 15% गिरा है और कंपनी का प्रॉफिट भी 27% गिरा है। तो ये हमने आपको 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड बताया। अब हम आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे। तो जैसे कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इन टोटल अगर आप देखो तो 59.28% है, लेकिन उसमें से 12.13% कंपनी ने प्लेज करके रखा है और 47.14% कंपनी का अनप्लेज, मतलब कंपनी प्रमोटर के पास है इतनी होल्डिंग और बाकी उन्होंने प्लेज करके रखी है 12.13%। म्यूचुअल फंड DIIs 0 है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.04% का स्टेक है। रिटेल एंड अदर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अगर आप देखो तो 40.67% का स्टेक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेक अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। यहाँ पे हमने क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू स्टेटमेंट बताया हुआ है।
जहाँ पे आप जून 2020 में देखो तो कंपनी का सेल्स 61 करोड़ का है, जैसे कि मार्च 2020 में भी कंपनी का सेल्स गिरा था। उसके नेक्स्ट क्वार्टर जून में भी कंपनी के सेल्स में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन सितंबर से कंपनी फिर से लाइन पे आ गई और कंपनी के सेल्स में फिर से वही इंक्रीमेंट दिखाई दिया। और दिसंबर 2020 में अगर आप देखो तो सितंबर से पिछले क्वार्टर से 28% में सेल्स में इंक्रीमेंट आई है। तो पिछले 2 क्वार्टर मतलब सितंबर और दिसंबर देखें तो कंपनी के सेल्स में बहुत ही इंक्रीमेंट आई है। तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे, जो टॉप लाइन है कंपनी की, वो 151 करोड़ की इन दिसंबर 2020 और जून में अगर आप कंपेयर करो तो 62 करोड़ की थी, 62 करोड़ की। यहाँ पे आप टोटल एक्सपेंडिचर डिडक्ट करके जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है कंपनी का, वो 17 करोड़ का है और इंटरेस्ट और टैक्स अगर आप हटाओ तो नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का है। तो अगर आप सितंबर में देखो तो वहाँ 10 करोड़ का था, लेकिन अगर आप ये 2 क्वार्टर को छोड़ के जून का देखो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, मतलब कंपनी लॉस पे थी, -9 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट था। तो अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज की। तो यहाँ पे रिटर्न रेशोज मार्च 2018 में तो 7.29% रिटर्न ऑन इक्विटी था, मतलब इक्विटी जो कंपनी की इक्विटी है उसको कंपनी किस तरह से यूज करके कंपनी प्रॉफिट लाती है, तो 7.29% था। मार्च 2019 में कंपनी का सेल्स भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था और कंपनी का मुनाफा भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, तो 13.47% था। लेकिन मार्च 2020 में कंपनी फिर से नीचे आ गई थी, मतलब बहुत ही, जहाँ पे सेल्स और कंपनी का प्रॉफिट दोनों गिर चुका था, तो वहाँ पे 8.22% रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बात करते हैं आरओसी की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वहाँ पर भी वही हाल है, 15.35% इन 2018 और मार्च 2019 में 24.39% और मार्च 2020 में 17.53%। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल जो कंपनी का कैपिटल है, जो कंपनी कहीं से भी लेके आए, लेकिन उसे कैसे यूज करके कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, अच्छा रिटर्न लेके आती है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की। रिटर्न ऑन कैपिटल आपको समझ आ गया होगा, जो मार्च 2020 में कंपनी का कम हो गया अगर 2019 से कंपेयर करो। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की, जो 2.05 था इन 2018, मार्च 2019 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, लेकिन 2020 में फिर से वही डिक्रीमेंट 2.86% पे आ गया। कंपनी के जितने भी एसेट्स है उस पर कितना रिटर्न आता है, उसका मतलब ये है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो की। तो लेवरेज रेशो, डेट अगर आप देखोगे तो कंपनी हर साल अपना डेट डिक्रीज कर रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 1.53 इन 2018 decreases in 1 to 1.29 and now in 2020 it was 1.09। तो हर साल कंपनी का डेट डिक्रीज हो रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो तो वो थोड़ा ऊपर नीचे है, जैसे 1.69 इन 2018, देन 2.36% फिर 1.58%। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। तो वो क्या शो करता है कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी ना वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप देखोगे तो वो ऊपर नीचे है, मतलब जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, सेल्स अच्छा खासा होता है, तो कंपनी इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे कर देती होगी, टाइम पे कर देती होगी। लेकिन जब लॉस होता है या जब नीचे आती है तो उस टाइम कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नीचे आता है, क्योंकि कंपनी देरी करती होगी पे करने में। तो अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। आपका 5 ईयर हाई देखो तो 118.60 है और कंपनी का करंट प्राइस 71.45 और 8.33% है। जी फ्राइडे को ऊपर गया, इतना ऊपर, और 5.50 रुपीज़ ऊपर गया है। तो अब बात करते हैं कि ये और ऊपर जा सकता है या नहीं। तो जैसे कि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी खासी और इंक्रीमेंट आई है, तो हो सकता है कंपनी की सेल्स फिर से उसी तरह से इंक्रीज होने लग गई हो और अब फिर से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो और भी ऊपर जा सकता है। तो जैसे कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो इसके, तो आप इसको होल्ड करके रखिए अभी और थोड़ा सा और रुकिए, उसके बाद इसको सेल करना।
अगर ये 90 या 95 तक है उसके बाद आप सेल करना, क्योंकि उसके बाद 95 के बाद ऊपर जा सकता है या नहीं भी जा सकता है, ये ऐसी बात है। तो उतना तो जा ही सकता है, तो आप वहाँ तक इसको होल्ड करके रखिएगा। और अभी भी अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप अभी भी इसमें निवेश कर सकते हो। अगर आपने निवेश नहीं किया हो इसमें तो आप अभी भी इसमें निवेश कर सकते हो, और आप उतना टारगेट सेट करके चलिए, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप इसमें से फिर निकल जाइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।